बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नासा के एक फॉर्मर साइंटिस्ट ने फिर एक दफा ऐसा दावा किया है जो फिजिक्स के लॉज के खिलाफ है। इसी तरह का दावा 2001 में इंग्लैंड के एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर रॉजर ने भी किया था, जो कि फिजिक्स के लॉज के खिलाफ था। उसके मुताबिक वो स्पेस में रॉकेट को बगैर प्रोपेलेंट के भेज सकता है, जो कि फिजिक्स के लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के खिलाफ, क्योंकि प्रोपेलेंट जब बर्न होता है तो हॉट गैसेस बाहर की तरफ आती हैं और रॉकेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है न्यूटन थर्ड लॉज के मुताबिक। अब ये उसको नेसेसरी स्पीड प्रोवाइड करता है जो अर्थ की ग्रेविटी को ओवरकम करके स्पेस में रॉकेट जाता है। अब नासा के एक फार्मर साइंटिस्ट ने रॉजर की तरह फिर दावा किया है कि वह एक ऐसी मशीन बनाने जा रहा है जिसके लिए प्रोपेलेंट की जरूरत नहीं रही। अगर प्रोपेलेंट नहीं होगा तो फिर ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अगेंस्ट जाएगा, क्योंकि टोटल मोमेंटम उसका जीरो होता है। अगर प्रोपेलेंट बाहर की तरफ नहीं निकलेगा और वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के खिलाफ है। जिस तरह रॉजर ने दावा किया था कि वो एक ऐसी मशीन बना रहा है जहाँ के लिए प्रोपेलेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रोपेलेंट मीन फ्यूल जो कि बर्न होता है और हॉट गैसेस बाहर की तरफ निकलती हैं। इनको हम प्रोपेलेंट या फ्यूल बोलते हैं और इस ड्राइव को उसने नाम दिया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ड्राइव का। अब वो इसमें 20 साल तक काम करता रहा, मगर 2021 में वो इस ड्राइव को बनाने में नाकाम रहा। अब 2024 में नासा के फॉर्मर साइंटिस्ट ने दोबारा दावा किया है कि वो एक ऐसी मशीन बनाने जा रहा है जहाँ पे प्रोपेलेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर वो ऐसी मशीन बनाने में कामयाब हो जाता है तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के खिलाफ जाएगी, जो कि फिजिक्स के असूलों के खिलाफ है।